एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग जारी है। अमित शाह के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। बैठक में यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा हो रही है। 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो क्यूआर कोड से तो पहरा रहेगा ही। 3 जुलाई से आप जानते हैं अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल ही रही है। अब जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेयर बाय लेयर चाक चौबंद कैसे बनाया जा सकता है, इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर समीक्षा की जा रही है। बैठक में एनएससी, सेना प्रमुख, एलजी, डीजी हाई लेवल मीटिंग में अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अभेद सिक्योरिटी की गारंटी हो, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ये हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षित ढंग से अमरनाथ यात्रा को पूरा किया जाए, इसके लिए ये मीटिंग हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तमाम सुरक्षा की तैयारियों का जायजा गृह मंत्री ले रहे हैं। एनएसए मनोज सिन्हा ये इसमें शामिल हैं, सेना के प्रमुख इसमें शामिल हैं और पूरी ब्रीफिंग ली जा रही है, पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। अमरनाथ यात्रा जिसको लेकर एक चैलेंज सरकार के सामने रहता है कि इसे सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके, इसी अमरनाथ यात्रा को सही ढंग से कराने के लिए ये काफी अहम बैठक चल रही है। बड़ी बात यह है कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। घोड़े वाले, गाइड, ड्राइवर, दुकानदारों, इन सब का रजिस्ट्रेशन होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दुकानदारों की पहचान की जाएगी, घोड़े वाले और गाइड ड्राइवर्स की पहचान पहले से की जाएगी, ताकि जो यात्री जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, ये अमरनाथ यात्रा, इससे लेकर लोगों के अंदर आस्था कितनी है और इस आस्था के साथ साथ सुरक्षा का कड़ा घेरा होना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इसी को लेकर इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। आपके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं? जी हाँ, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ और बाकी सुरक्षा के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, चाहे इंटेलिजेंस के हो या सुरक्षा बल के हैं, वो सारे मौजूद हैं इस बैठक में। और इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी तैयारियां की गई हैं, उसका 2 प्रेजेंटेशन होगा। उस प्रेजेंटेशन के मार्फत बताया जाएगा कि किस प्रकार के फोर्सेस कहाँ किस जगह पर डिप्लॉय किए गए हैं, पूरा रूट क्या है, कैसे सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं किन किन सारी जगहों पर। तो एक एक बारीकी का बहुत विस्तार से वर्णन होगा और हम समझ सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद किस प्रकार से, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद जब यात्रा हुई तो किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई थी और तब भी तकरीबन 5.5 लाख के आसपास श्रद्धालु वहाँ पर आए थे। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि एक चीज़ ज़रूर किया गया है कि पहले हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती थी अमरनाथ यात्रा को लेकर, उस सर्विस पर अभी भी रोक है। पिछले साल भी रोक लगाई गई थी, इस बार भी रोक लगाई गई है। बाकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, उसी संबंध में ये प्रेजेंटेशन होगा। ये लंबी बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है, मतलब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक। बिल्कुल देवेंद्र, अगर इस पूरी यात्रा की बात करें तो ये कितना चैलेंजिंग सरकार के लिए होता है कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं को भी भरपूर सुविधा मिले और साथ ही साथ जो आशंकाएं होती हैं, जिस तरीके से खतरा इस पूरी यात्रा पर मंडराता है, उस पर भी ध्यान रखें। प्राची, नए दौर में जो चैलेंजेस आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो चैलेंजेस आ गए हैं, वो निश्चित तौर पे ज़्यादा सतर्कता की डिमांड करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे ड्रोन का जिस प्रकार से सीमा पार से इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एवियल रूट को कैसे आप सुरक्षित रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वो
वो बहुत दुर्गम इलाका है और उस कंडीशन में एक छोटी सी भी चूक या कोई थोड़ी सी भी कोई चीज़ कमी अगर रह जाए तो वहाँ पर कोई सीमा पार से जो आतंकी बैठे हैं वो उसका गलत फ़ायदा ना उठा लें। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत रहती है और वही कंसर्न नज़र भी आता है, चाहे JNK एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें या केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात कर लें इस यात्रा को लेकर। और एकदम से जिस प्रकार से पिछली बार यात्रा बहुत ही सुचारू तरीके से चली और श्रद्धालु 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पर मौजूद रहे, इस बार भी उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं का जो जत्था है बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकेगा। प्राची, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।